बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान शेफ बनना चाहता है या दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं उन्हें नॉनवेज बनाना ही पड़ता है। फिल्म की हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो शेफ बन सकती थी। फिल्म कोई सऊदी अरब में तो बन नहीं रही है या किसी ऐसे देश की कहानी तो है नहीं कि जहां पर लोग वेज नहीं खाते। आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ वेज खाती है। ऐसे में उस लड़की की क्या मजबूरी हो गई है कि भैया मुझे शेफ बनना है तो नॉनवेज तो काटना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा। बताइए, चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया कि लड़की को नॉनवेज बनाना था, मगर इस बात को कन्विंस करवाने के लिए वहां एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की ही क्या जरूरत थी? बताइए, मुस्लिम बॉयफ्रेंड अगर दिखाया भी हो तो वो वाल्मीकि रामायण को कोट करके उसे कन्विंस कर रहा है। वाल्मीकि रामायण वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। हद हो गई डेढ़ शानेपंती की। इस तरह तो कल को कोई इसके उलट फिल्म बना दे जहां पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदू हीरो मुस्लिम हीरोइन को किसी ऐसे बात के लिए कन्विंस करता है जो उसके फेथ के अगेंस्ट हो, और लड़की जब न माने तो वो उसे उसी की मजहब पर ज्ञान देने लगे। वाह बेटे वाह। अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर, वही झूठ जो कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बोला था, और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के मार्फत फिर से फैलाया जा रहा है। और झूठ ये कि भगवान राम मांसाहारी थे। इसे झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यूं तो कई सारे तर्क हैं और कई सारे पॉइंट्स। हम एक एक करके आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा जिससे ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है? तो देखिए, पहली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता। हेलो, प्राचीन संस्कृत हिंदी शब्दकोश के मुताबिक यहाँ मांस शब्द के 3 अर्थ होते हैं। पहला मांस यानी गोश्त, दूसरा मछली का गोश्त और तीसरे का अर्थ होता है फल का गूदा। वेदों के जानकार ये कहते हैं कि जिस मांस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो फलों का गूदा ही है और कुछ भी नहीं। क्या समझे? हिंदी और संस्कृत के विद्वान नित्यानंद मिश्र जी बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया है कि भगवान राम मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा वेदों और भारतीय परंपरा के बड़े जानकार डॉक्टर आर रंगन की भी इस विषय पर राम इनसाइट्स इस नाम से किताब आई है। डॉक्टर रंगन आर्ग्यू करते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के 6 बार मांस खाने की बात है तो वहां 20 ऐसे प्रसंग भी हैं जहां भगवान राम सिर्फ फल और कंदमूल खाने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीता जी भी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते ही थे, तो भगवान राम भी खाते ही होंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि उस वक्त तो क्षत्रिय 1 से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की, इसलिए सिर्फ उनके क्षत्रिय होने की बात करके उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले भी प्रतिज्ञा ली थी कि इन 14 वर्षों में मैं निर्जन वन में रहूंगा और मुनियों की भांति बिना मांस खाए सिर्फ मधु, मूल और फल पर जीवित रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतने तर्क किसी भी इंसान को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हकीकत आखिर है क्या। मगर ये देखकर हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु श्री राम के विशाल व्यक्तित्व से कोई सीख लेने के, उनके गुणों की चर्चा करके उसे जीवन में उतारने के कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हवाई विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। बताइए, अभी तो हम फिल्म अन्नपूर्णी का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदी फिल्में तो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। ऐसी कितनी ही फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें विलेन को तिलकधारी दिखाया जाता है, अपराधी को मंदिर का पुजारी दिखाया जाता है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया कि लाला का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया है कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस की घाट पर मदद मांगती है और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म हो जाता है। वहां भी लोग एक मंत्र जाप कर रहे होते हैं। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की फिल्म